यूपीआई ने भारत को डिजिटल पेमेंट की दुनिया में सुपर पावर बना दिया है। आज हर महीने 1200 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन सिर्फ यूपीआई के जरिए हो रहे हैं। और अब अगला बड़ा कदम है चेहरे से पेमेंट। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। यूआईडीएआई और एनपीसीआई मिलकर ला रहे हैं आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम, जहां आपका फेस ही पासवर्ड होने वाला है। ये एक इंटरेस्टिंग पहल है। आपको बता दें कि आपको यहाँ पर ना तो ओटीपी की जरूरत है, ना ही किसी पिन की जरूरत है। लेकिन सवाल कई हैं। क्या ये सच में सेफ है? क्या हमारा चेहरा बैंक की चाबी बन जाएगा? इन सभी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरुणा शर्मा, फॉर्मर सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो मैम, फेस से पेमेंट का दौर, हम इस दौर में पहुंच रहे हैं। तो आधार फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम, ये जो नई टेक्निक आ रही है, असल में है क्या? ये कैसे काम करेगी? देखिए, ये कोई नया चीज नहीं है। यदि आपने एयरपोर्ट पे डिजी यात्रा इस्तेमाल किया हो तो आपने देखा होगा कि पहले डिजी यात्रा में रजिस्टर होने से आपको जो टिकट का क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करना पड़ता था। पर अब आप सिर्फ खड़े होते हो, आपका फेस रीडिंग करके गेट खुल जाता है। तो ऑलरेडी आपका टिकट टिकट का स्कैन, आधार और फेस, ये चारों लिंक हो चुका है। तो जब आप एयरपोर्ट में डिजी यात्रा इस्तेमाल करके एंटर करते हो तो अब आपको स्कैन नहीं करना पड़ता और आपका फेस रीडिंग से आप एंट्री ले लेते हो। तो एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल यहाँ पे आएगा कि अभी जब आप पेमेंट करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो आपने ऑनलाइन पेमेंट किया, फिर आपको एक ओटीपी आता है और ओटीपी से फिर आप उसको अपने पेमेंट को क्लियर करते हो। अब जी। उस स्टेप के लिए एक ऑल्टरनेट दिया हुआ है, नॉट दैट कि ओटीपी से आप नहीं कर सकोगे, बट एक हम्म। ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आप चाहो तो आपका फेस रीड करके पेमेंट हो जाएगा। आपको ओटीपी लेना, फिर ओटीपी टाइप करना, वो सब से आप बच सकते हो। सीधा आपने पेमेंट के लिए सब क्लियर कर दिया और अपना फेस जी। रीडिंग किया और पेमेंट हो जाएगा। और स्पेशली जहाँ बहुत हाई अमाउंट के पेमेंट्स है, तो जहाँ पे आरटीजीएस या निफ्ट होगा, तो उसमें भी ओटीपी की जगह फेस रीडिंग जी। से हो जाएगा। ये तो ये एक नया जी। चीज, उसमें एक एड ऑन ऑप्शन देने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो एक मतलब अलग से एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं और बिल्कुल पुराने भी वैसे ही रहेंगे। तो मैम, ये जो बिल्कुल। बदलाव है, ये लाने की क्या ज़रूरत महसूस हुई? देखिए, आप अगर देखेंगे कि जो लोग बहुत मजदूरी करते हैं, वो या उम्र जिनकी ज्यादा हो जाती है, उनके फिंगरप्रिंट्स कई बार काम नहीं करते हैं। तो जी। जैसे अगर वो पॉस मशीन से कोई पेमेंट करना चाहते हैं या थंब लगा के कोई पेमेंट आधार के थ्रू ले रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता था। तो उसके जी। लिए ये एक पिन ऑप्शन दिया गया कि भाई आपके पास ओटीपी आएगा और ओटीपी से आप उसको पेमेंट कर दीजिए। तो अब उस ऑप्शन को हटाने के लिए आप फेस का और एक ऑप्शन दे दिया। एंड हुँ। स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स है या जो उतना नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, उनके लिए एक एडवांटेज हो जाएगा ये। तो उसको सोच के ये एक ऑप्शन रखा गया है। परंतु फेस रीड, फेस आरडी जो इनका ऐप रहेगा, उसमें हुँ। अपने आप को रजिस्टर करने के लिए भी आपको पिन के थ्रू जाना पड़ेगा, जो आप घर में अच्छा। बैठ के नहीं कर सकते हो। वहां जी, आपको जी। फेस रजिस्टर करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। और दूसरा, हाँ। अगर आप प्रॉब्लम देख रहे तो अगर आपको याद होगा कि जब ये नए मोबाइल्स आए, आई मोबाइल या स्मार्टफोन्स जो भी आए, उन्होंने कई इसमें शुरू में सिर्फ फेस का ऑप्शन रखा था कि आपका हुँ। फेस देख के ही मोबाइल खुलेगा। बट उसमें यस, यस। इतने प्रॉब्लम्स आने लग गए कि फिर उन्होंने पासकोड भी डाल दिया कि जी। अगर फेस नहीं काम कर रहा है तो आप पासकोड से एंटर करिए हाँ, और अपना पासकोड मोबाइल या को फिर ओपन। फिंगरप्रिंट भी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि इसके अपने हिकअप्स हैं कि कई फेस रीडिंग में अब वो उसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं, शार्पनेस लेते जा रहे हैं। तभी आप देख जी। रहे होंगे फ्रंट फेस, साइड फेस, फिर पूरा गोल घुमा के, सो दैट किसी भी हुँ। एंगल में वो आपके फेस को कैप्चर कर सके। तो वो जी। इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं कि वो आपको रिकॉग्नाइज कर लें और इसको कर सके। तो इसको डेवलप तो यूएडीएआई ने किया है और इसको हुँ। एनपीसीआई के थ्रू, क्योंकि एनपीसीआई पेमेंट का ब्रिज है, तो हुँ। इसीलिए ये एनपीसीआई के थ्रू एग्जीक्यूट होगा। जी। तो एक चीज़ और है, जैसे आपने बोला कि जो लोग मज़दूरी करते हैं, तो जो लोग अभी एंड्रॉइड पर नहीं पहुँचे हैं, जो लोग अभी उतना एडवांस नहीं हुए हैं, उनका कैमरा क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है,
तो ऐसे लोगों के लिए कैसे इसको हम कर पाएंगे, कैसे आगे बढ़ा बिल्कुल, पाएंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। 2012 में जब मैंने पहली बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया था, तो सिर्फ एक एसएमएस आता था कि आपके अकाउंट में पैसे जमा हो गए या निकल गए। हम्म। उसके बाद जब हम लोगों ने डीपनिंग डिजिटल पेमेंट और यूपीआई पेमेंट शुरू की है, तो उस समय सिर्फ 40% स्मार्टफोन्स थे इंडिया में। हम्म। और आरबीआई में एक सैंडबॉक्स बनाया था जहाँ पे फीचर फोन्स में ट्राई किया जाए कि किस तरह से करेंगे। बट आश्चर्य हमको ये हुआ कि 1.5 साल के अंदर स्मार्टफोन 60% 70% अब इंडिया में हो गए, और फीचर फोन्स की संख्या कम होती जा रही है। तो हम्म। आप देखेंगे कि धीरे धीरे स्मार्टफोन्स की संख्या बढ़ती जा रही है, और जी। स्मार्टफोन्स पे आज वो सब कुछ सारे कार्रवाई करते हैं, और हम्म। अपना ओटीपी भी लेते हैं, अपना बैंक ट्रांजैक्शन भी करते हैं, ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन भी करते हैं। तो उसमें एक एडिशनल फीचर आ जाएगा, तो बट हाँ, इसके लिए स्मार्टफोन जरूरी होगा। फीचर हाँ, फोन से ये नहीं हो सकता है। नहीं होगा। तो आपने कहा कि स्मार्टफ़ोन से ये हो पाएगा, फीचर फ़ोन से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी काफ़ी तादाद में लोग स्मार्टफ़ोन ही यूज़ कर रहे हैं। अभी बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पर फीचर फ़ोन हाँ, अभी भी जैसे मैं इस्तेमाल बता होता रही थी, 40% से 70-75% तक ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं है। जी। तो एक और स्मार्टफोन। चैलेंज इसमें मुझे ऐसा लगता है कि फ़ेस करना होगा, जैसे ग्रामीण एरिया होते हैं, दूर-दराज़ के इलाके होते हैं, जहाँ अभी तक नेटवर्क ही ठीक से नहीं पहुँच पाया। तो ये भी एक चैलेंज हो सकता है वहाँ तक इसको पहुँचाना? देखिए, अगर सिग्नल अच्छा है तो होगा। तो हुँ। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर लाइट में बैठे अपना फेस उसमें रजिस्टर करें, जाएं हुँ। तो, और कनेक्शन नेट का अच्छा हो। ये सब हुँ। चीजें तो मैंडेटरी है, इसके बिना जी। नहीं हो पाएगा ये। इसीलिए ये विल नॉट बी द ओनली ऑप्शन, इट विल बी वन ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है यस, ना, तो दैट्स इसी तरह से राइट। यस। चलेगा ये। जी, बिल्कुल मैम। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी आपसे, जैसे यूआईडीआई और एनपीसीआई इस सिस्टम पर मिलके काम कर रहे हैं, तो क्या कोई टाइमलाइन अभी तय की गई है कि कब तक इसको हम लागू कर पाएँगे? कब तक हमें देखने को मिलेगा नया ऑप्शन? देखिए, ये फेस रीडिंग ऑलरेडी मैंने कहा डिजी यात्रा में टेस्ट हो चुकी है, अच्छे हुँ। से टेस्ट हो गई है। परंतु चूंकि फाइनेंसेस इसमें इन्वॉल्व है, तो पहले एक पायलट करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, जब सारे बग्स क्लियर होंगे तभी इसको वाइड स्प्रेड करेंगे। तो टेस्टिंग फेज चल रहा है अभी, और चूंकि फाइनेंसेस इन्वॉल्व है तो इसको एकदम अचानक नहीं कर सकते। डीपनिंग डिजिटल पेमेंट भी हमको करने में 2-3 महीने लग गए थे, तो उतना हुँ। टाइम तो लगेगा ये ऑप्शन अवेलेबल कराने के लिए। बट फेस रीडिंग लिंक्ड विद आधार, ये लिंक हुँ। तो एस्टेब्लिश हो गया। और अलग से लिंक है आधार से, या यूपीआई से आपका मोबाइल नंबर, और मोबाइल से आपका बैंक अकाउंट नंबर, ये भी ऑलरेडी लिंक्ड है। अभी आप आधार बेस्ड पेमेंट नहीं करते हो, जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तो हुँ। आप मोबाइल नंबर एंड बैंक हुँ। अकाउंट, ये लिंक है, उसमें आधार कहीं नहीं आता। आधार का काम खत्म हो गया जब आपने खाता खोला, केवाईसी हो गया, यू आर आइडेंटिफाइड एज हुँ। ABC, आधार इज हुँ। ओवर। आधार का कोई रोल नहीं है उसमें। जी। और इसमें यहाँ पे सिर्फ रोल है आपका बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, और आपका यूपीआई करके और ओटीपी से आप पेमेंट करते हो। जब ये सिस्टम आएगा वहां पे फेस रीडिंग का, थ्रू आधार, तब हुँ। सारा पेमेंट आपका रूटिंग जो है वो आधार के थ्रू करना पड़ेगा। तो वो ओके। भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सर्वर इसको कर पाएगा कि नहीं। और फिर हुँ। वेदर इसमें डबल कमीशन लगेगा, क्योंकि अभी एक ट्रांजैक्शन होता है बैंक और आपने हुँ। जिसको हुँ। पे किया, तो बैंक एक हुँ। ट्रांजैक्शन पे कमीशन लेता है। यहाँ दो हुँ। ट्रांजैक्शन होंगे, फ्रॉम यू टू आधार एंड आधार टू बैंक एंड बैंक टू द थर्ड पर्सन जहाँ पे कर रहे हो, जी। राइट। तो इसके लिए फिर वो डबल ट्रांजैक्शन का डबल पेमेंट्स आएगा। तो वो सब चीजें अभी इसको इन डेप्थ देखनी पड़ेगी, इसको आयरन आउट करने की बहुत जरूरत है। जी, तो ऐसा क्या हो सकता है, जैसे अभी बीच में अटकलें लग रहे थे, आरबीआई ने क्लियर भी किया कि यूपीआई पेमेंट पे कोई चार्ज फिलहाल नहीं लगाने की बात की गई थी। लेकिन क्या अभी जैसे आपने बताया कि इसमें 2 पेमेंट्स लगेंगे, तो क्या ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि इस पे चार्जेस लगने शुरू हो जाएँ? और अगर लगने शुरू हो गए, तो क्या लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे या थोड़ा-सा पीछे हट जाएँगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि यूपीआई पे चार्ज नहीं लगता है, वो चार्ज कौन पे करता है ये सवाल है। आज वो चार्ज जो है सरकार और आरबीआई और बैंक्स उसको बियर कर रहे जी। हैं, और वही रखना जी। पड़ेगा। क्योंकि ये इससे बैंक को बहुत सेविंग हो रही है, इससे आरबीआई को भी बहुत सेविंग हुई है। जैसे कि आप जी। देखोगे कि आरबीआई आरबीआई को उतने नोट नहीं छापने पड़ते। जी। आप नोटों को आरबीआई के से लेके बैंक्स तक पहुंचाते हो, तो आपको एक हुँ। बहुत बड़ी सिक्योरिटी देनी पड़ती है उसके जी। साथ साथ।
और वहां पे सिक्योरिटी में लॉकर में उसको जमा करना पड़ता है। सो वो कैश बैंक की सिक्योरिटी में रहता है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो सारा खर्चा आपका बच जाता है। तो इसीलिए यूपीआई का जो खर्चा है, जो आपका टेक 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 खर्चा है, वो आरबीआई और बैंक्स बियर कर रही है और वही करना पड़ेगा। वही चीज जब ये अगर फेस के थ्रू आधार के लिए आएंगे तो भी इस खर्चे को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये कॉस्ट कंज्यूमर को दोगे तो ये कभी भी टेक ऑफ नहीं करेगा। आप नहीं अपने आप करेगा। को स्टूडेंट समझिए। अगर 100 रुपए की जगह आपको एक 100 रुपया 25 पैसा देना पड़ा तो आप कैश दोगे। तो जी, आप राइट। डिजिटाइजेशन को इंसेंटिवाइज कराने की जगह आप उसको डिसइंसेंटिवाइज कर दोगे। जी, तो राइट। एक चीज़ तो थोड़ी राहत की सुनने के लिए मिली है। जनता को भी ये खुशी होगी सुनकर, व्यूअर्स को भी, कि अभी तो फिलहाल कोई चार्जेस लगने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये नई नहीं, टेक्नीक, ये नया बीच बीच ऑप्शन में भी उठता आता है। कुछ बैंक्स इस मुद्दे को बार बार उठाते हैं। है, उठाते बट हैं। पर्सनली स्पीकिंग मैं डेडली अगेंस्ट हूँ उसके। जी, राइट, हाँ, क्योंकि अभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से इसे अडैप्ट कर रहे हैं, खुशी-खुशी हर छोटी करेक्ट, से छोटी करेक्ट। चीज़ के लिए वो लोग यूपीआई यूज़ करते हैं। मेरा भी ख़्याल है कि अगर इस पे चार्जेस लगेगा तो लोग थोड़ा-सा अवॉइड करना शुरू कर देंगे। आप बिल्कुल तो सही कह बहरहाल, रही हैं। जी, सही कह रही हैं। आप देखिए कि आपको इंसेंटिवाइज करना है डिजिटल पेमेंट्स। जी, आज मार्केट में देखो, 2019 में जब हमने यूपीआई को उस कमिटी में मैं थी, हाई लेवल कमिटी में, जिसमें डीपनिंग डिजिटल पेमेंट्स पे हमने किया था कि गांव जी, गांव तक ये पहुंच जाए सिस्टम। तो उस समय जब डीपनिंग डिजिटल पेमेंट किया था तो 15 लाख करोड़ कैश मार्केट में घूम रहा था। जी, परंतु अगर आज आप देखो, ये 36 लाख करोड़ हो गया। मोर देन जी, डबल हो गया कैश इन मार्केट। तो इतना कैश कैसे आया? तो अगर आप राइट, यूपीआई को चार्ज करना शुरू करोगे तो आप कैश को इंसेंटिवाइज कर रहे हो, डिजिटल पेमेंट को डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हो, जबकि जी, आपको उल्टा करना चाहिए। यू राइट, गेट द पॉइंट? या यस मैम, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगी, जैसे अभी हमने इससे पहले बात की थी कि अ, हमें देखना होगा नेटवर्क और बाकी सारी चीज़ों को भी देखना होगा, जो चुनौतियाँ आएँगी, जो डिफ़िकल्टीज़ आएगी। तो अब जैसे लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, अभी भी यूपीआई जब पेमेंट किया जाता है तो ओटीपी फ़ेल हो जाता है, नेटवर्क बिज़ी दिखाता है, ट्रांज़ैक्शन अपडेट डिले आता है। तो आपको क्या लगता है कि जब ये नया ऑप्शन जुड़ जाएगा, उसके बाद जो दिक्कतें आएँगी, उसके लिए जो कस्टमर्स हैं, जो यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, वो लोग कहाँ कॉन्टैक्ट करेंगे? क्या कुछ उनको दिक्कतें जो फ़ेस करनी होगी, वो कहाँ बताएँगे? बिल्कुल, इसमें ग्रीवेंस रेड्रेसल रखना पड़ेगा, क्योंकि जी। ये जो भी है पेमेंट तो बैंक के थ्रू ही हो रहा है। अगर फेल होगा, हुँ, सिर्फ आपका जो पेमेंट को यस बोलने वाली जो बात है, वो आप जी, ओटीपी से यस बोलते हो कि कर दीजिए यस। पेमेंट। वो आप हुँ, अपने फेस से बोलोगे यस, अब आप पेमेंट हुँ, कर दीजिए। ठीक है ना? हुँ, तो वही ट्रिगर पॉइंट है, बाकी सारा सिस्टम वही रहेगा पीछे बैकएंड पे। वो बैंक टू हुँ, बैंक ही पेमेंट होगा, बैंक के थ्रू ही पेमेंट होगा। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल भी उसी तरह से होगा जैसे आज हो रहा है यूपीआई के सिस्टम में। जी। अब एक मेरा थोड़ा एक और ज़रूरी सवाल है जो कि हर इंसान के ज़हन में होगा जो भी इसको यूज़ करेंगे, कि डेटा सिक्योरिटी। अगर किसी का फेस डेटा चोरी होता है या कोई फ्रॉड होता है, या फेस के जो भी हम स्कैन करेंगे तो उसके जो भी जो हमारे मतलब डेटा होते हैं, जो पर्सनल डेटा होता है, वो अगर कहीं स्टोर हो रहा है और वो कहीं लीक हो जाता है, तब क्या होगा? ये कितना सिक्योर है एक किसी पर्सन के लिए बहुत, यूज़ करने के लिए? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, क्योंकि इसमें बहुत डेंजर्स है। सम एल्डरली पीपल, उसके राइट। बच्चे या कोई भी आसपास वाले मिसयूज करना चाहते हैं तो जी। जबरदस्ती फेस रीड कर सकते हैं। अभी तो हुँ, ऐसा है कि ओटीपी उसके मोबाइल पे आएगा, अभी वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, या हुँ। थंब उसका अपना है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ही और शी कैन रिस्ट्रिक्ट इट। तो और मिसयूज अभी हम के इस दौर चांस। में हैं कि एआई से भी इतना फ्रॉड हो रहा है वीडियो बनाने के, और जब करेक्ट, हम ये लोग एक्चुअल करेक्ट। में अपना फेस दिखाएँगे, तो क्या होगा? सब बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि फेस को मॉर्फ करना आजकल बहुत आसान हो गया है। मॉर्फिंग ऑफ फेस हैज बिकम या वेरी इजी। तो इसमें वो डेंजर तो रहेगा, देयरफॉर इसमें बहुत केयरफुली ट्रेड होना पड़ेगा। आपका हुँ, पिन का सिस्टम अभी काफी टेस्टेड हो गया है, फ्रॉड्स कम है। नॉट इवन जी, 1% ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शन फ्रॉड होते हैं। तो इसीलिए हुँ, ये फेस वाला जो है कि फेस के बेस पे पेमेंट, हुँ। टेक्नोलॉजी वाइज यस, इट्स वंडरफुल, बट देन देयर विल बी सीरियस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इनटू इट। तो जो एक तो अ, एक तो प्रॉब्लम डबल ट्रांजैक्शन का होगा। दूसरा या प्रॉब्लम आपका मिस मॉर्फिंग ऑफ द फेस होगा। तीसरा हुँ, प्रॉब्लम somebody forcing somebody to use a face to misuse the near and dear ones.
तो वो भी आ राइट, सकता है। और राइट। चौथा आएगा कि आपका डेटा अगर चोरी हो गया, फेस का जो रिकॉर्डेड है, जो आपने कहा, तो हुँ। दीज फोर प्रॉब्लम्स विल हैव टू बी सरमाउंटेड। राइट, तो ये जो प्रॉब्लम है मतलब इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस है जनता के लिए, कुछ जागरूक रहने के लिए नहीं सलाह है इसीलिए तो उनकी? नहीं इसीलिए तो इसको रोल डाउन के पहले बहुत ज्यादा चेकिंग की जरूरत होगी, जो की राइट, जाएगी इसको रोल डाउन करने के लिए। और जी, बाद में फेस तो ऐसा है कि आप, स्पेशली योर जनरेशन, तो आप दुनिया भर में अपना फेस डाल के रखते हो सोशल मीडिया में, राइट, राइट? हाँ, हाँ, तो ऑल दैट डेंजर्स आर देयर कि हाउ द फेस विल बी यूज, क्योंकि जो फोटोग्राफ जाएगा वो तो मूविंग फोटो नहीं जाएगा, स्टिल फोटो ही हुँ, जाएगा ना रिकॉग्निशन में। हाँ, क्योंकि आप क्लिक करोगे और फिर जाएगा, वो फेस रीड हुँ, करेगा उसे। तो इसीलिए ये थोड़ा इशू है। हुँ, आइरिस वाज अ सेफर वन, जो आइरिस हुँ, रीडिंग था, कि आइरिस पढ़ राइट, के आपका है, दैट इज अ वेरी वेल टेस्टेड मेथड। बट राइट, जस्ट द फेस इज नॉट अ वेरी वेल टेस्टेड मेथड। यस, तो अभी इफ्स एंड बेसिकली बट्स बहुत मतलब है। प्रो एंड कॉन्स तो है ही, किसी चीज़ को आप जब यूज़ करोगे तो उसके कुछ बेनिफिट भी होंगे और उसके कुछ नेगेटिव पार्ट भी होंगे, जो भी आपको देखकर चलना पड़ेगा। एक मैं चलते-चलते सवाल आपसे पूछना चाहूँगी मैम कि जैसे बैंक और यूपीआई ऐप इस फेस ऑथेंटिकेशन को अपनाएँगे या फिर ये ऑप्शनेबल रहेगा? ऑप्शनेबल रहेगा, क्योंकि सारे ऑप्शनल, मेथड्स आपके पास खुले रहेंगे, कि आप जी। पिन से करना चाहते हो, यूपीआई से करना चाहते हो, इंटरनेट बैंकिंग करना चाहते हो, या फेस रीडिंग से बैंकिंग करना चाहते हो। जी, तो अरुणा मैम आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, जिनके पास कुछ क्वेरी है, वो कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो इंतज़ार कर रहे हैं ऐसे किसी ऑप्शन का, ऐसे किसी फैसिलिटी का, तकनीक का कि उनको पिन ना डालना पड़े, सिर्फ़ फेस से ही हो जाए। तो उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? उनसे कहेंगे कि बहुत केयरफुली जाए, बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक ना हो कि बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया है, क्योंकि हर एक के डेंजर्स हैं। उसको जी। टेस्ट करते हुए आप बिल्कुल करिए, बिल्कुल इस ऑप्शन को ट्राई करिए, और जहां ये सेफ हो जाएगा तो बिल्कुल आप जाइए, फेस ऑप्शन को इस्तेमाल करिए उसमें। जी, थैंक यू सो मच अरुणा मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें पूरा टेक्निकली और बत एकदम सेफ एंड सिक्योर तरीके से बताने के लिए कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इसको। राइट, थैंक यू मीनू, नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। राइट। तो भारत अब उस दौर में है जहां चेहरा ही पासवर्ड बन रहा है। अब देखना यह है कि जनता इस नए फीचर को कितना पसंद करती है। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो कमेंट इस बेलो और देखते रहिए मनी 9।